निर्भय मार्ग प्रस्तुत करता है। एक ऐसा मर्द जो बिना बोले याद रह जाता है। वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनती, वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखती, लेकिन फिर भी किसी तरह वो तुम्हें महसूस करती है। तुम्हारी मौजूदगी उसके जहन में ऐसे घूमती रहती है जैसे कोई धुन जो दिमाग से निकलती ही नहीं। एक ऐसा एहसास जिसे वो शब्दों में नहीं बयां कर सकती। तुम उसे मैसेज नहीं कर रहे, तुम उसके पीछे नहीं भाग रहे, लेकिन जब दुनिया की आवाजें शांत हो जाती हैं, जब रात की खामोशी सब कुछ समेट लेती है, तभी वो तुम्हें सोचती है। और यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के अपने प्रभाव की छाप छोड़ देते हैं। वो मर्द जो हर पल सामने रहने की जरूरत नहीं समझता, फिर भी उसकी मौजूदगी भुलाई नहीं जाती। वो जिसकी ऊर्जा, उसके सिद्धांत, उसकी चुप्पी में छिपी ताकत एक अदृश्य खिंचाव पैदा करती है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बनते हैं ऐसे मर्द, कैसे बिना जोर डाले किसी के दिल दिमाग पर असर छोड़ा जाता है, कैसे एक औरत को इतना गहराई से महसूस कराया जाता है कि तुम्हारे न होने पर भी वो तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज नहीं कर पाती। क्योंकि हम बात कर रहे हैं असली प्रभाव की। ऐसा प्रभाव जो शब्दों या नजदीकी से नहीं आता, बल्कि उस शख्सियत से आता है जो तुम तब होते हो जब कोई देख भी नहीं रहा होता। अगर तुम तैयार हो यह समझने के लिए कि वो शांत ताकत क्या होती है जो किसी औरत को तुम्हारी याद में डुबो देती है, तो चलो शुरू करते हैं। भाग 1, भावनात्मक छाप की कला। सबसे पहले ये बात समझ लो, तुम गहरी छाप अपने शब्दों से नहीं, बल्कि इस बात से छोड़ते हो कि उसने तुम्हारे साथ कैसा महसूस किया। सच्ची मौजूदगी का मतलब बार बार मैसेज भेजना नहीं होता, हर समय उपलब्ध रहना या अपनी फीलिंग्स का ढोल पीटना नहीं होता। ये किसी को हर वक्त इंप्रेस करने की कोशिश नहीं होती। ये होती है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर की स्थिरता, तुम्हारा वो मौन आत्मविश्वास जिसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सच्ची उपस्थिति शारीरिक दूरी से नहीं, भावनात्मक गूंज से मापी जाती है। तुम्हारी खामोशी में जो ठहराव था, वो उसके मन में एक स्थायी जगह बना गया। एक ऐसा मर्द जो प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि संयम रखता है। वो दूसरों की नजरों में खुद को साबित नहीं करता, बल्कि अपने कर्मों से खुद को गढ़ता है। वो दूसरों से इज्जत नहीं मांगता, वो उसे अपनी स्थिरता, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण से हासिल करता है। तुम्हें सबसे जोरदार मर्द बनने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे शांत मर्द ही सबसे बड़ी छाप छोड़ता है, क्योंकि वो हर समय खुद को कंट्रोल में रखता है। जब एक औरत किसी ऐसे मर्द के साथ होती है जो दिखावा नहीं करता, बल्कि सिद्धांतों के अनुसार जीता है, तो वो उसे भूल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो उसके दिल में नहीं, उसकी पहचान में उतर चुका होता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने दर्शन को समझाने में समय बर्बाद मत करो, उसे जीकर दिखाओ। और यही होता है एक स्टोइक पुरुष का तरीका। तुम बिना बोले सब कुछ कह जाते हो। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा अनुशासन, तुम्हारा आत्मसम्मान, ये सब उसकी जिंदगी में एक शांत गूंज की तरह रह जाते हैं, जबकि तुम खुद उसकी जिंदगी से आगे बढ़ चुके होते हो। भाग 2, उद्देश्य पर केंद्रित जीवन। याद रखने लायक मर्द कैसे बनते हैं? अगर तुम वाकई में याद रखने लायक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले यह करना बंद करो, उसके इर्द गिर्द घूमना, और शुरू करो अपने उद्देश्य के चारों ओर घूमना। क्योंकि सच्चाई यह है, एक ऐसा पुरुष जो भावनाओं की लहरों पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की चट्टान पर खड़ा होता है, वो एक कुदरती ताकत बन जाता है। वो बेचैनी से मैसेज नहीं चेक करता,
वो दूसरों की नजरों में आने के लिए जीता नहीं। वो शोर नहीं मचाता, वो चुपचाप निर्माण करता है। वो शांति में विकास करता है, दिशा में चलता है, भटकाव में नहीं। ऐसा पुरुष प्रभाव नहीं छोड़ता शोर से, वो छोड़ता है अपने अनुशासन, स्थिरता और अडिग आत्म पहचान से। जब बाकी दुनिया बहती है, वो खड़ा रहता है। जब बाकी प्रतिक्रिया देते हैं, वो शांत रहता है। जब बाकी सराहना चाहते हैं, वो अपने रास्ते का सम्मान करता है। उसकी ताकत जोरदार नहीं होती, वो महसूस होती है। सोचो, मार्कस ऑरेलियस को वो स्क्रॉल पर लाइक नहीं मांगता था, वो शब्दों से प्रशंसा नहीं चाहता था। वो जंग लड़ता था, साम्राज्य चलाता था, दुख सहता था और फिर रात की खामोशी में लिखता था, अपने आप से सच्चा रहने के लिए। यही है एक स्टोइक लीडरशिप, ऐसी ताकत जो भावनाओं से नहीं चलती बल्कि सिद्धांतों से बनती है। ऐसा मर्द किसी औरत की जिंदगी से बस गुजरता नहीं, वो उसका विकास बन जाता है। जब तुम अपने लक्ष्य में डूबे होते हो, तुम्हारा शरीर, दिमाग और आत्मा लगातार निर्माण में रहते हैं। तुम आम नहीं रहते, तुम अनुमान योग्य नहीं रहते। तुम्हारी गैर मौजूदगी किसी और की मौजूदगी से भी ज्यादा असर छोड़ने लगती है। तुम इतनी स्थिरता से जीते हो कि उसे तुम्हें याद करने के लिए किसी यादगार की जरूरत नहीं होती। जिंदगी खुद उसे तुम्हारी याद दिला देती है, क्योंकि तुम उसे इंप्रेस करने नहीं आए थे। तुम तो पहले से निर्माण की प्रक्रिया में थे। शायद जब तुम पास थे, वो तुम्हारी गहराई को समझ नहीं पाई हो, लेकिन समय अंतर को बड़ा करता है। जब वो दूसरों में ढूंढती है स्थिरता, जब वो टकराती है अस्थिरता से, वहीं पर उसे तुम्हारी अहमियत समझ आती है। तुमने उसे अपने चारों ओर घूमने पर मजबूर नहीं किया, तुमने बस अपने गुरुत्वाकर्षण में स्थिर खड़े रहना सीखा और उसने उस खिंचाव को महसूस किया। और यही है सच्चा विरोधाभास। जितना कम तुम्हें दिखाई देने की जरूरत महसूस होती है, उतना ज्यादा तुम्हारी मौजूदगी महसूस की जाती है। जितना ज्यादा तुम बनने पर फोकस करते हो, उतना ज्यादा तुम भुलाए नहीं जाते। तुम उसके जहन में इसलिए नहीं रहते क्योंकि तुमने मांग की थी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ने उसका स्तर बढ़ा दिया। तुम कोई ऐसा इंसान नहीं बने जिसे वो भुला दे, तुम उसकी पहचान का पैमाना बन गए। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम वो मर्द बनना चाहते हो जो हर वक्त आसपास रहता था, हमेशा संदेश भेजता था, हमेशा उपलब्ध रहता था? या तुम वो बनना चाहते हो जो एक दुर्लभ शक्ति बन गया, जिसे कोई दूसरा कभी पूरी तरह बदल ही नहीं पाया? लक्ष्य को पकड़ो, इजाजत मत मांगो, मंजिल को अपनाओ, प्रशंसा का इंतजार मत करो। जियो ऐसे कि तुम्हारी चुप्पी भी कहानी कहे। अगर यह तुम्हारे दिल को छू गया है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मेरा मिशन ही मेरी पहचान है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश ज्यादा पुरुषों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। भाग 3, शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलो। जब कोई नहीं देख रहा, तब जो तुम हो वही तुम्हारी पहचान है। किसी से वादा करना आसान है, सही शब्द बोलना तब बहुत सहज लगता है जब हालात अनुकूल हों, जब सब देख रहे हों या जब कोई फायदा मिल रहा हो। लेकिन बहुत कम पुरुषों में वो साहस होता है, वो आत्मिक अनुशासन जो उन्हें अपने वचनों को जीने के लिए मजबूर करता है। हर दिन बिना किसी तालियों के, बिना किसी सराहना के, बिना किसी देखने वाले के। और इसीलिए एक ऐसी दुनिया में जहां हर जगह खोखले शब्द और अधूरे वादे बिखरे पड़े हैं, कर्म ही है जो एक पुरुष को अविस्मरणीय बनाता है। बोलना आसान है, कर्म में निरंतरता दुर्लभ है। आज के समाज में लोग अक्सर वही कहते हैं जो सामने वाले को सुनना अच्छा लगे, लेकिन जो पुरुष वास्तव में उद्देश्य के साथ चलता है,
जो अपना वचन निभाता है, जो मुश्किल समय में भी स्थिर रहता है, जो अपनी सीमाओं को बिना घबराए संभालता है, वही पुरुष भीड़ से अलग दिखता है। वो अपनी विश्वसनीयता का ढोल नहीं पीटता, वो चुपचाप लगातार बिना तमाशे के सिद्ध करता है कि वो कौन है। एपिक्टेटस ने कहा था, अपने दर्शन को समझाओ मत, उसे जीकर दिखाओ। तुम्हारी गहराई को लोग तब महसूस करते हैं जब तुम आसान रास्ता छोड़कर कठिन रास्ता चुनते हो, जब तुम अपनी आदतों में अनुशासन लाते हो, जब तुम आवेग के सामने स्थिर खड़े रहते हो। शायद उसने उस वक्त तुम्हारी स्थिरता को सराहा नहीं होगा। शायद उसे लगा हो कि तुम उबाऊ हो, जबकि वो रोमांच ढूंढ रही थी। लेकिन जिंदगी सच्चाई दिखा ही देती है। समय उसे उन लोगों से मिलवाएगा जो मुश्किल में टूट जाते हैं, जो दूसरों की स्वीकृति के लिए अपना आत्मसम्मान गिरा देते हैं, जो छोटे छोटे फायदे के लिए अपने सिद्धांत बेच देते हैं। तभी उसे तुम्हारी असलियत समझ आएगी। और जब वो तुम्हें याद करेगी तो वो तुम्हारी बातों के लिए नहीं करेगी, ना ही तुम्हारे वादों के लिए। वो याद करेगी तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा संयम, तुम्हारा वो संकल्प जो तूफान में भी डगमगाया नहीं। अगर तुम एक ऐसा प्रभाव छोड़ना चाहते हो जिसे समय भी न मिटा पाए, तो लोगों को यह बताना बंद करो कि तुम कौन हो। तय कर लो कि तुम कौन बनना चाहते हो। तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं, किसी को खुद को समझाने की जरूरत नहीं। बस खुद को निर्माण करते रहो। इतना ठोस बनो अपने सिद्धांतों में, इतना अडिग बनो अपने रास्ते पर कि तुम्हारी मौजूदगी अपने आप एक निशान छोड़ जाए। तुम्हारे शब्द मिट सकते हैं, तुम्हारे वादे भूल सकते हैं, लेकिन एक ऐसा पुरुष जो अपने मूल्य पर जीता है, वो एक छाप छोड़ता है जिसे समय भी मिटा नहीं सकता। भाग 4, अंदर से शांत ऊर्जा। तूफानों में भी स्थिर कैसे रहा जाए, यह भाग उस मर्द की ताकत को दर्शाता है जो सबसे बड़ी उथल पुथल के बीच भी अपनी ऊर्जा को स्थिर रखता है, निर्भय मार्ग स्टाइल में, स्टोइक आत्मबल के साथ। जब तूफान उठे तब भी अगर तुम शांत रहे तो यकीन मानो उसने देखा होगा। शायद उसने कुछ कहा नहीं, शायद उसने उस वक्त तुम्हारी शांति को नजरअंदाज किया, लेकिन यकीन मानो उसने महसूस किया था। क्योंकि जिस दुनिया में लोग छोटी छोटी बातों में टूट जाते हैं, जहां घबराहट आग की तरह फैलती है, जहां हर भावनात्मक लहर में लोग बह जाते हैं, वहां एक शांत स्थिर मर्द एक मिसाल बन जाता है। तुमने अपनी आवाज नहीं ऊंची की, तुमने अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया, तुमने सिर्फ अपने स्थान पर डटे रहे। और यही मौन ताकत उसके दिल में तुम्हारे प्रति एक ऐसी छाप छोड़ गई जो शायद उसने खुद भी पूरी तरह समझी नहीं, लेकिन भुला नहीं पाई। स्टोइक्स ने एक मूल सत्य सिखाया है, सच्ची शक्ति बाहर की चीजों को नियंत्रित करने में नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने में होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो खुद का स्वामी न बन जाए। और जब तुमने खुद को नियंत्रित रखा, जब तुमने प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि अनुशासन चुना, तो तुम कुछ और ही बन गए। तुम बन गए एक ऐसा स्तंभ जो हवा से नहीं डगमगाता। शायद उसने उस वक्त कुछ महसूस नहीं किया हो, शायद वो सोच रही थी कि तुम्हारा ठंडापन उदासीनता है, लेकिन सच्चाई ये है, वो तुम्हारे पास खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करती थी, क्योंकि तुमने उसे वादे नहीं दिए, तुमने उसे भावनाओं में उलझाया नहीं, तुमने उसे एक सुकून दिया, एक ऐसी ऊर्जा जो बोलती नहीं फिर भी सब कुछ कह जाती है। असल कनेक्शन सिर्फ शब्दों से नहीं बनता, वो बनता है उस ऊर्जा से जो तुम्हारे अंदर है। और जब तुम्हारी ऊर्जा खुद में सधी हुई हो, तब तुम किसी को खुशी की दौड़ में भागने वाले नहीं लगते, बल्कि एक आरामगाह की तरह लगते हो।
वो महसूस करती है। आशा बात सारी है कि तुम्हारे आसपास रहकर वो सोच सकती है, सांस ले सकती है, बिना किसी उलझन के खुद को समझ सकती है। और जब तुम चले जाते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे शब्दों को मिस नहीं करती, वो तुम्हारे मौन की ताकत को महसूस करती है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत लोग शोर करते हैं, पर बहुत कम लोग स्थिरता देते हैं। तुमने उसके जीवन में कोई हलचल नहीं मचाई, तुमने सुकून दिया। और ऐसे पुरुष भुलाए नहीं जाते, वो अब तुम्हें याद करती है, क्योंकि तुम्हारी शांति ने उसकी आत्मा को छुआ था, तुम्हारे स्थिर स्वभाव ने उसे खुद से मिलवाया था। याद रखो, शक्ति चिल्लाती नहीं, वो चुपचाप सब कुछ संभाल लेती है। भाग 5, उसके विकास को प्रेरित करो, फिर पीछे हट जाओ। एक असली मर्द किसी औरत को अपनी तरफ बांधता नहीं, वो उसे खुद से ऊपर उठने की प्रेरणा देता है। सबसे महान पुरुष वो नहीं होते जो किसी औरत को अपने बिना अधूरा बना देते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उसकी आत्मा में कुछ जगह देते हैं। वो उसे किसी रिश्ते की जंजीर से नहीं बांधते, ना ही उसे डर या भावनात्मक उथल पुथल से अपने पास रोके रखते हैं। वो उसे खुद को देखने का एक नया आईना दे देते हैं, एक बेहतर सोच, एक स्पष्ट दिशा, एक मजबूत आत्मसम्मान। अगर वो तुम्हारे बाद अधिक स्पष्ट सोचती है, अगर अब वो अपनी सीमाओं की रक्षा पहले से ज्यादा मजबूती से करती है, अगर अब वो किसी भी चीज को सहना नहीं चाहती जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, तो यकीन जानो तुम्हारा असर जिंदा है। तुम्हारी मौजूदगी उसके निर्णयों में बस चुकी है। तुमने सिर्फ उसकी जिंदगी में जगह नहीं ली, तुमने उसकी सोच को ऊंचाई दी। तुमने उसके अंदर एक बीज बोया जो वक्त के साथ एक पेड़ बन गया। और ये बीज सिर्फ यादों से नहीं बनते, ये बनते हैं जब कोई पुरुष किसी को प्रेरणा देता है, बिना कुछ जताए, बिना कुछ मांगे। स्टोइक पुरुष क्या करता है? वो किसी को अपने कंट्रोल में नहीं रखता, वो उन्हें अपने रास्ते पर चलने की ताकत देता है। उसके लिए प्यार स्वामित्व नहीं, उत्थान होता है। वो असुरक्षा से किसी को अपने साथ बांधने की कोशिश नहीं करता। वो जरूरतमंद होकर खुद को जरूरी नहीं बनाता। वो किसी को यह नहीं कहता, तुम मेरे बिना अधूरी हो, बल्कि वो ऐसा जीता है कि उसकी मौन प्रेरणा ही उसकी अहमियत बन जाती है। जब तुम धैर्य, आत्मनियंत्रण और उद्देश्य से भरे रहते हो, तब तुम सिर्फ याद नहीं बनते, तुम उसका मानदंड बन जाते हो। वो चाहकर भी तुम्हें पूरी तरह भुला नहीं पाती, क्योंकि उसकी पहचान का एक टुकड़ा तुम्हारी वजह से और स्पष्ट हो गया था। तुमने उसे दबाया नहीं, तुमने उसे उड़ने की हिम्मत दी। तुमने उसे यह नहीं दिखाया कि तुम कितने जरूरी हो, तुमने उसे यह याद दिलाया कि वो खुद कितनी कीमती है। वो तुम्हें इसलिए नहीं याद करती क्योंकि तुमने प्यार जताया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उसकी आत्मा में ताकत जगा दी। शायद वो कभी तुम्हें यह न बताए, शायद वो कभी ये स्वीकार भी ना करे, लेकिन जब भी वो अपनी सीमाएं निर्धारित करती है, जब भी वो किसी चीज को अपने आत्मसम्मान से नीचे गिरने से मना करती है, जब भी वो आगे बढ़ती है बिना किसी डर के, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रेरणा उसमें बोल रही होती है। तो किसी औरत की जिंदगी में वो बनो जो बस समय बिताने नहीं आया, बल्कि उसे खुद के और करीब ले गया। और याद रखो, जब तुम उसे प्रेरित कर चुके होते हो, तब तुम्हें पीछे हट जाने में भी कोई डर नहीं होता, क्योंकि तुम्हें उसकी भावनाओं को बांधकर कुछ हासिल नहीं करना। तुम तो पहले ही उसकी रूह को छू चुके होते हो। अगर यह संदेश तुमसे गहराई से जुड़ता है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख दो, मैं इंप्रेस नहीं, प्रेरित करता हूं। भाग 6, रहस्य को अपने पक्ष में काम करने दो। जब तुम अधूरे लगते हो, तभी सबसे ज्यादा असर छोड़ते हो। जो पूरी तरह समझ आ जाए वो भूला भी जल्दी जाता है, लेकिन जो अधूरा सा लगे वो दिल में गूंजता रहता है। भविष्यवाणी की जा सकती चीजें
थोड़ी देर के लिए आकर्षक होती हैं, लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान का दिमाग उस चीज की कद्र करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब तुम्हारे हर इमोशन की, हर चाल की, हर जवाब की पहले से उम्मीद हो, तो तुम भी बाकी सब जैसे बन जाते हो, एक बंद किताब जिसकी कहानी अब दिलचस्प नहीं रही। लेकिन जब तुम रह जाते हो एक अधूरी कहानी की तरह, एक सवाल की तरह जिसे वो आज भी सुलझा नहीं पाई, तब तुम सिर्फ याद नहीं किए जाते, तुम उसके जहन में जीवित रहते हो। तुम्हें गेम खेलने की जरूरत नहीं है, ना ही खुद को ठंडा या कृत्रिम दिखाने की। रहस्य कोई रणनीति नहीं होती। रहस्य वो स्वाभाविक परिणाम है जब तुम गहराई से जीते हो। जब कोई पुरुष अपनी जिंदगी को निर्माण में लगाता है, जब वो अपने लक्ष्य, अपनी सोच, अपने चरित्र को विस्तार दे रहा होता है, तो वो ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि उसकी चुप्पी में ही बहुत कुछ भरा होता है। जब तुम ऐसे जीते हो कि तुम्हारी खामोशी भी अर्थपूर्ण लगने लगती है, तब तुम भीड़ से ऊपर उठ जाते हो। वो सोचती है, वो किस बारे में सोचता होगा जब अकेला होता है? उसका अगला कदम क्या होगा? उसकी दुनिया में मैं कितनी जगह रखती हूं? और यही अनजाना आकर्षण बन जाता है तुम्हारी ताकत। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है, जो पुरुष भीतर से पूर्ण होता है, उसे खुद को बाहर से साबित करने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम दुनिया को अपनी हर बात, हर भावना, हर मकसद बता देते हो, तो तुम्हारी गहराई खो जाती है। पर जब तुम कुछ बातें अपने भीतर रखते हो, जब तुम्हारे अंदर एक शांत, रहस्यमयी ऊर्जा होती है, तो तुम एक किताब की तरह हो जिसे बार बार पढ़ा जाना चाहता है, पर फिर भी पूरा नहीं समझा जा सकता। याद रखो, जब लोग सब कुछ जान जाते हैं, तो वो भूलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कुछ बातों में अधूरापन होता है, तो यादें और गहरी हो जाती हैं। जब तुम किसी को हर उत्तर दे देते हो, तो उनकी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन जब तुम सवाल छोड़ जाते हो, तो वो तुम में डूबती चली जाती है। इसलिए सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, हर भावना जाहिर करने की जरूरत नहीं, हर इरादा खुलासा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी खामोशी में एक ताकत है जो कई शब्दों से कहीं ज्यादा असर छोड़ती है। जब वो अकेली होती है, जब कोई और तुम्हारी तरह शांति नहीं दे पाता, तब तुम्हारा वो अधूरा जादू उसके दिल में फिर से गूंजता है। इसलिए याद रखो, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम बस खुद को जीते रहो, और बाकी सब खुद गहराई से होता चला जाएगा, जाता जाएगा। अगर इस हिस्से ने तुम्हारी आत्मा में कोई हलचल पैदा की, तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, रहस्य ही मेरी ताकत है। भाग 7, अपनी याद को ताकत से जोड़ो। सिर्फ लम्हे नहीं, असर छोड़ो। वो तुम्हें तस्वीरों में नहीं ढूंढती, वो तुम्हें उस एहसास में ढूंढती है जहां सब कुछ स्थिर था, जब तुम पास थे। जब कोई औरत तुम्हें याद करे, तो सिर्फ तारीखें, हंसी या लम्हे याद ना आए, बल्कि एक एहसास आए, ताकत का, स्पष्टता का, आत्मविश्वास का। क्योंकि तुम उसके जीवन से गुजरे नहीं थे, तुम उसकी आत्मा के भीतर कुछ छोड़ गए थे। दुनिया में बहुत लोग आते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ वादे करते हैं, फिर भी समय के साथ सब धुंधला हो जाता है। लेकिन जब कोई पुरुष अपने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यवहार से, अपने संयम से, अपने नियमों से एक मौन शक्ति छोड़ता है, तो वो कभी पूरी तरह मिटता नहीं। एक स्टोइक पुरुष दिखावे में विश्वास नहीं करता, वो अडिग रहता है। जब सब बहकते हैं, वो खड़ा रहता है। जब सब लड़ते हैं, वो शांत रहता है। जब सब सराहना ढूंढते हैं, वो खुद से नजर मिलाता है। तुमने उसे कोई वादा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी स्थिरता ने एक अनकहा वादा कर दिया।
कि जब बाकी सब बिखर जाते थे तुम कभी नहीं हिले। शायद उसने उस वक्त तुम्हारी मजबूती को पूरी तरह नहीं समझा होगा। शायद उसे लगा होगा कि तुम कम जुनूनी थे। लेकिन जब जिंदगी उसे ऐसे लोगों से मिलवाएगी जो छोटी छोटी चीजों में टूटते हैं, जो हर भावना में बह जाते हैं, जो बात बात पर अपना संतुलन खो बैठते हैं, तभी उसे तुम्हारा असली महत्व समझ आएगा। वो तुम्हारी बातों को याद नहीं करेगी, वो याद करेगी वो शांति जो सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति से आती थी। वो तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे मौन को याद करेगी जो उसके भीतर एक सुकून पैदा करता था। उसे शायद यह याद नहीं होगा कि तुमने क्या कहा था, लेकिन यह जरूर याद रहेगा कि जब तुम पास थे तो सब कुछ स्थिर था, शांत था, स्पष्ट था। यही होती है एक सच्चे मर्द की पहचान। वो किसी की जिंदगी में सिर्फ इंसान बनकर नहीं आता, वो एक मानक बनकर आता है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, जितना शांत मन होगा उतना ही बलशाली पुरुष होगा। और तुमने वही बनकर दिखाया। न चीख चिल्लाहट, न दिखावा, न मनाने की कोशिश। तुम बस स्थिर खड़े रहे। और जब तुम चले गए तो जो छूटा वो खालीपन नहीं था, वो था एक संतुलन का अभाव, एक वो ऊर्जा जो अब कहीं और नहीं मिलती। शायद वो तुम्हारे मैसेज को मिस न करे, लेकिन वो जरूर उस आंतरिक स्थिरता को याद करेगी जो तुम साथ लेकर आए थे, क्योंकि उस शांति को कोई दूसरा शोर मचाने वाला पुरुष नहीं दे सकता। तुमने कभी कोशिश नहीं की उसे बांधने की, पर फिर भी तुम कभी उससे जुदा नहीं हुए, क्योंकि तुम्हारा असर उसकी सोच में बस चुका है। अगर तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ किसी को याद रहना नहीं, बल्कि उसकी सोच में एक आधार बन जाना है, तो कमेंट में लिखो, मैं उसकी याद नहीं, उसका मानक बनता हूं। भाग 8। खुद को सच्चाई के साथ जियो। प्रदर्शन से नहीं, आत्मसंगति से प्रभाव छोड़ो। दुनिया को दिखाने के लिए मत बदलो, खुद से सच्चे बनने के लिए बदलो। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश में बहुत से पुरुष खुद को खो बैठते हैं। वो बनने लगते हैं जो उन्हें लगता है कि लोग देखना चाहते हैं। वो अपनी सच्चाई छोड़ देते हैं, किसी और की उम्मीदों के कपड़े पहन लेते हैं, और फिर धीरे धीरे वो एक नकली छवि में घुल जाते हैं। लेकिन एक असली मर्द जो स्टोइक सोच से जीता है, वो जानता है कि जिस दिन तुम अपने मूल्य, अपने सिद्धांत और अपने व्यवहार को एक कर लोगे, उसी दिन तुम्हारा अस्तित्व लोगों के दिलों में गूंजने लगेगा। तुम जितना ज्यादा किसी और को खुश करने के लिए झुकते हो, उतना ही खुद से दूर हो जाते हो। लेकिन जब तुम खुद को संरेखित करते हो, अपने विश्वासों के साथ, अपने निर्णयों के साथ, अपने जीवन के उद्देश्य के साथ, तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो। वो तुम्हें इसलिए याद नहीं करती कि तुमने बड़ा बोला, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने जो भी कहा उसे जिया। एक मर्द जो कर्म और शब्दों में अंतर नहीं रखता, वो भुलाया नहीं जाता, क्योंकि दुनिया आज भी ऐसे लोगों की तलाश में है जो सिर्फ अच्छा बोलते नहीं, अच्छा बनते हैं। और जब तुम उस स्तर पर पहुंचते हो, तो तुम्हें अपनी उपस्थिति का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मौन भी बहुत कुछ कहता है। एपिक्टेटस ने कहा था, अपने दर्शन को समझाओ मत, उसे जियो। जब तुम ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, जब तुम पॉपुलर बनने के लिए अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते, जब तुम उस रास्ते पर चलते हो जो कठिन है लेकिन सच्चा, तब तुम ऐसे पुरुष बनते हो जो वक्त के साथ और गहराई में उतरता है। शायद उसने तुम्हारे शब्दों को नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन वो तुम्हारी ईमानदारी को नहीं भूल सकती, क्योंकि ये दुनिया जल्दी ही झूठ, दिखावे और बाहरी परतों को पहचान लेती है। और जो पुरुष बिना लाउड हुए भी स्थिर रहते हैं, वो सबसे अलग नजर आते हैं। तुम वो नहीं हो जो कैसे दिखते हो उस पर टिका है, तुम वो हो जो कैसे जीते हो उस पर स्थिर है।
जब तुम्हारा जीवन खुद एक प्रमाण बन जाए तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। तुम नजर नहीं आते, तुम महसूस होते हो। अगर इस हिस्से ने तुम्हारे भीतर के सच्चे पुरुष को पुकारा हो तो कमेंट में लिखो, मैं दिखावा नहीं करता, मैं सच्चाई जीता हूं। भाग 9, गायब होकर गहराई पैदा करो। दूरी तुम्हारे असर को और भी बड़ा बना सकती है। जो पुरुष गहराई से जिया करता है, उसकी गैर मौजूदगी भी एक उपस्थिति बन जाती है। अधिकतर लोग सोचते हैं, अगर मैं दूर चला गया, अगर मैंने पीछे कदम खींच लिए, तो शायद वो मुझे भूल जाएगी। पर सच्चाई, वो सिर्फ उन्हें भूलती है जिनकी मौजूदगी सतही होती है। लेकिन अगर तुमने अपनी उपस्थिति में आत्मा डाली है, अगर तुमने स्थिरता दी है, सम्मान दिया है और शांति दी है, तो जब तुम दूर जाते हो तब तुम और भी ज्यादा महसूस किए जाते हो। दूरी खालीपन नहीं बनाती, वो प्रभाव को बढ़ाती है। लेकिन यह तभी होता है जब तुम्हारा साथ केवल देखा जाना नहीं था, बल्कि महसूस किया जाना था। जब तुम बिना नाटक किए शांति से, गरिमा से पीछे हट जाते हो, तो तुम कोई चाल नहीं चल रहे होते, तुम अपनी मौन शक्ति को काम करने दे रहे होते हो। एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है, वो किसी के ध्यान के पीछे नहीं भागता। वो खुद को इस कदर गढ़ता है कि वो याद रखा जाए, बिना बोले, बिना दिखे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अब और समय बर्बाद मत करो यह तय करने में कि एक अच्छा पुरुष कैसा होना चाहिए, बस बन जाओ। और जब तुम बन जाते हो तो तुम्हें अपनी पहचान बतानी नहीं पड़ती। तुम्हें याद रखे जाने के लिए प्रदर्शन नहीं करना पड़ता। तुम बस अपने रास्ते पर चल पड़ते हो। और जब तुम पीछे हटते हो तो जो छूटता है वो तुम नहीं होते, वो होती है तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा संतुलन, तुम्हारी उपस्थिति। वो शायद उस वक्त समझ न पाए, लेकिन जैसे जैसे समय उसे और लोगों से मिलवाएगा, वो महसूस करेगी कि किसी और में वो स्थिरता नहीं है, वो स्पष्टता नहीं है जो तुम्हारे साथ थी। तुम कोई जोरदार शख्स नहीं थे, लेकिन तुम्हारा असर आज भी गूंजता है। तुमने अपनी जगह नाटकीयता से नहीं, गहराई से बनाई थी। और यही वजह है कि दूरी तुम्हें मिटाती नहीं, वो तुम्हें और अधिक स्पष्ट करती है। अगर तुम इस बात पर विश्वास करते हो कि एक पुरुष की सबसे बड़ी ताकत उसकी मौन उपस्थिति है, तो कमेंट में लिखो, मेरी गैर मौजूदगी भी मेरी ताकत है। भाग 10, ऐसा जीवन बनाओ कि जब तुम दूर हो तब भी तुम्हारी दुनिया महसूस हो। तुम्हें याद रखने के लिए लोगों को तुम्हारी शक्ल की नहीं, तुम्हारी गहराई की जरूरत होनी चाहिए। अगर तुम वाकई अविस्मरणीय बनना चाहते हो तो अपने दिन इस तरह मत जियो जैसे कोई देख रहा है, बल्कि इस तरह जियो जैसे तुम अपनी आत्मा के सामने खड़े हो। एक ऐसा जीवन बनाओ जो इतना समृद्ध, इतना उद्देश्यपूर्ण, इतना अनुशासित हो कि जब तुम किसी की जिंदगी से दूर हो जाओ तो सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसकी स्मृति में गूंजे। ये मत सोचो कि कैसे याद रखा जाए, ये सोचो कि कैसे ऐसा बना जाए कि भूलना नामुमकिन हो जाए। जब एक मर्द स्टोइक सिद्धांतों के साथ खुद को गढ़ता है, अनुशासन, स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन, आत्मसंयम, तो वो सिर्फ जिंदगी में हिस्सा नहीं लेता, वो जिंदगी को आकार देता है। वो एक बाग की तरह होता है जिसके पास शांति है, सौंदर्य है, गहराई है। और जब कोई औरत उसके करीब होती है, वो सिर्फ उसे नहीं देखती, वो उस दुनिया को महसूस करती है जो वो लेकर आया है। और जब वो मर्द उसकी जिंदगी से चला जाता है, वो सिर्फ व्यक्ति को मिस नहीं करती, वो उस वातावरण, उस स्थिरता, उस ऊर्जा को मिस करती है। वो अब सिर्फ ये नहीं सोचती कि तुम कैसे थे, वो सोचती है
उसके साथ मैं कैसी थी, क्योंकि तुमने उसके जीवन को बदल दिया था, उसके सोचने का तरीका ऊंचा कर दिया था। सोचो मार्कस ऑरेलियस को, वो न तालियों के पीछे भागा न पहचान के। उसने साम्राज्य को चलाया, दुख सहा, फिर भी खुद से सच्चाई के लिए रोज लिखा। आज उसकी चुप्पी सदियों से बोल रही है। यही तो ताकत है, जब तुम किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जीते हो। और यही वो मर्द होता है जिसे कोई आसानी से भुला नहीं पाता। वो अपनी मौन उपस्थिति से एक ऐसा मानक छोड़ जाता है जिससे बाकी सब तुलनात्मक रूप से फीके लगने लगते हैं। और सबसे अहम बात, तुम ये सब उसके लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये अपने लिए कर रहे हो। तुम चेस नहीं कर रहे, तुम क्रिएट कर रहे हो। तुम शो नहीं कर रहे, तुम ग्रो कर रहे हो। अगर तुमने इस पूरी यात्रा में खुद को कहीं महसूस किया, अगर इसने तुम्हारी आत्मा को छुआ है, तो बस इतना याद रखो, तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना गहरा जीना है कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारी मौजूदगी गूंजती रहे। कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं मौन में निर्माण करता हूं। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल में गूंजा है तो इसे लाइक करना मत भूलना, ताकि यह संदेश उन पुरुषों तक पहुंचे जो अपनी ताकत दोबारा खोज रहे हैं। और अगर तुमने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निर्भय मार्ग से जुड़ो, जहां हम हर पुरुष को उसकी खोई हुई आत्मा से मिलाते हैं। याद रखो, शोर नहीं, स्थिरता असर छोड़ती है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़े होते हो तो तुम्हारी चुप्पी भी एक किताब बन जाती है। तुम नजर नहीं आते, तुम महसूस होते हो। यही है तुम्हारी असली पहचान।